पंजाब असम्बली के इजलास का वक्त सुबह 10 बजे था, जो अब तक शुरू नहीं किया जा सका। स्पीकर सिप्तैन खान नौमुंतखब अरकान असम्बली से हल्फ लेंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख हमारे साथ मौजूद होंगे और एहसान अहमद भी हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। सलीम शेख, आपकी तरफ आते हैं। पहले एक तो इजलास बड़ी देर से शुरू हो रहा है और अरकान वहां पर पहुंच चुके हैं, तमाम लोग पहुंच चुके हैं या अभी भी किसी का इंतजार किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो शुरू हो चुका है। 2 घंटे 19 मिनट की ताख़ीर के बाद जो है वो पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हुआ है और जिस इजलास की सदारत जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान कर रहे हैं। और पंजाब असम्बली के ऐवान में जो है वो तमाम अरकान जो है वो पहुँच चुके हैं। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले भी तमाम अरकान, जिसमें नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, मरियम औरंगज़ेब और दीगर जो अरकान असम्बली है मुस्लिम लीग के, वो भी पहुँच चुके हैं। और जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जिसमें PTI के आज़ाद उम्मीदवारान शामिल हैं वो भी पहुँच चुके हैं। और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान असम्बली हैं वो उन्होंने ऐवान में जाते वक्त जो है वो नारेबाजी भी की और नारे भी लगाए। इस वक्त जो है वो पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान की सदारत में शुरू हो चुका है। जैसे ही ये कुरान पाक की तलावत होगी उसके बाद जो है वो नात ख्वानी की जाएगी और उसके बाद जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो तमाम अरकान से जो है वो हलफ लेंगे और उसके बाद तमाम अरकान जो है वो बारी बारी अपना जैसे उनके नाम पुकारे जाएंगे वो स्पीकर डाइस के पास आएंगे और अपना नाम के आगे जो है वो दस्तखत करेंगे और इस तरह जो है वो आज के दिन की जो कार्रवाई है हल्फ की वो मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद जो कार्रवाई है हल्फ की वो मुकम्मल की जाएगी। सलीम शेख हमारे साथ हैं, साथ ही रहिएगा। रुख कर लेंगे एहसान अहमद की जानिब। पंजाब असम्बली के इजलास में सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। चेकिंग के बाद अरकान को असम्बली में दाखिल होने की इजाजत भी अब दी जा रही है। क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं एहसान अहमद से जो हमारे साथ मौजूद है। एहसान, सिक्योरिटी के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब असम्बली के बाहर, जहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और दीगर इदारों के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो रुकने असम्बली यहाँ पर आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं को अपने ड्राइवर्स के साथ जाने की इजाज़त दी जा रही है। उनके अलावा जो उनके दीगर लवाहिकीन हैं उनको वहीं बाहर से ही उतार दिया जाता है और पंजाब असम्बली में जाने की इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं बहुत से लोग जो हैं जो इश्तिहारी हो चुके हैं या दीगर मुकदमात में नामजद हैं, वो उनके भी आने का यहाँ पर खदशात थे और ये भी शुनीद थी कि पुलिस जो है वो इनके बाहर से ही गिरफ्तार कर लेगी। इसलिए भी पुलिस जो है वो भारी नफरी पुलिस की जो बाहर जो मौजूद है। इसके साथ साथ PTI की जानिब से ये भी कहा गया था कि PTI की जो उम्मीदवार जो कामयाब नहीं हो सके, जिनको मुबैना तौर पर धांधली के साथ जो है वो हराया गया है, तो PTI ने कहा था कि वो तमाम उम्मीदवार जो है वो पंजाब असम्बली के बाहर आएँ और यहाँ पर जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएँ। इन तमाम वजूहात की बिना पर पुलिस और दीगर इदारों के लोग जो हैं वो भारी सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जी ठीक है, ऐसा ना बताइएगा जो मीडिया नुमाइंदगान हैं उनकी सिटिंग के लिए क्या किया गया है? मीडिया गैलरी के हवाले से बताइएगा, स्पेशल पासेस हैं उनके लिए? जी बिल्कुल, जब हम सुबह के वक्त यहाँ पर आए तो मीडिया नुमाइंदगान को पंजाब असम्बली में जाने की इजाज़त दी जा रही थी, प्रीमिसेस में जाने की इजाज़त दी जा रही थी, मगर जो प्रेस गैलरी है वहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को बैठने की इजाज़त मिल रही थी जिनके पास पंजाब असम्बली का कार्ड था। मगर अब जो है अब से कुछ देर पहले जो सहाफ़ी थे उनको हाल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही और कुछ सहाफ़ियों को जो है वो इजाज़त मिल भी रही है। लेकिन जो प्रेस गैलरी है जो हाल में मौजूद है वहाँ पर जो है जिन लोगों के पास पंजाब असम्बली का कार्ड मौजूद है उन्हीं को जाने की जो है वो इजाज़त दी जा रही है। जी ठीक है एहसान, साथ साथ ये भी बताइएगा, आपने कहा कि सिर्फ जो मुंतखब उम्मीदवार हैं उनको जाने की इजाजत है, वो सिर्फ ड्राइवर के साथ, लेकिन अगर MP की बात की जाए तो इनको 3 लोगों को ले जाने की इजाजत होती है, तो ऐसा भी इस बार नहीं है? जी, चूँकि ये एक इफ्तिताही इजलास है और यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, तो लिहाजा हम यही सिर्फ देख रहे हैं कि सिर्फ जो उम्मीदवार हैं जो रुकने असम्बली हैं उनको अपने सिर्फ ड्राइवर के साथ जाने की इजाज़त दी जा रही है। इनके साथ जो दीगर लवाहिकीन होते हैं उनको शुरू में ही उतार दिया जाता है। बाकी इजलासों के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, मगर इफ्तिताही इजलास में यही जो प्रैक्टिस जो है वो सामने आ रही है। सिर्फ रुकने असम्बली को जो है वो जाने की इजाज़त दी जा रही है और ड्राइवर को भी महज इसलिए जाने की इजाज़त दी जा रही है कि वो उनको पंजाब असम्बली के गेट के बाहर उतार सके। जी ठीक है, एहसान मौजूद रहेगा। सलीम शेख आपकी तरफ आते हैं असेंबली के अंदर की सिचुएशन अगर जानना चाहे तो तमाम लोग जिनकी मुकर्ररा नशिस्त है वहाँ पर बराजवान हो चुके हैं और हमने देखा कि मरियम औरंगजेब के हाथ में एक बैनर भी था, उनके हाथ में एक पोस्टर भी था, किसी की पिक्चर थी उसके ऊपर। क्या ये तमाम चीज़ें इस वक्त अलाउ है ले जाना अंदर? जी देखिए, इसको अलाउ को तो नहीं कहा जा चीज़ अलाउ है या नहीं है, लेकिन जो उनके हाथ में जो वो पोस्टर है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जो है वो तस्वीर है। हमने देखा है कि अरकान असम्बली जितने भी हैं ज़्यादातर के पास जो है वो उनके
पास मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो है वो तस्वीर है और तमाम लोग जो है वो उस तस्वीर को जो है वो अपने साथ जो है वो लहरा भी रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि पंजाब असम्बली का इजलास बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुका है और इस वक्त जो है वो तिलावत कुरान पाक की जा रही है और उसके बाद जो है वो नात ख्वानी का सिलसिला होगा और उसके बाद जो है वो फिर पंजाब असम्बली में जो है तमाम अरकान असम्बली जो भी इस वक्त मौजूद होंगे उनसे स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान जो है वो हल्फ लेंगे और उसके बाद जो है वो तमाम अरकान जो है वो आएंगे और आकर जो है वो दस्तखत करेंगे। मैं आपको ये बताऊं, जिस तरह मैंने पहले भी बताया है कि आज ही जो है नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मुंतखब होने के लिए शेड्यूल का अनाउंस करेंगे। सबसे पहले जो है वो स्पीकर का इंतखाब होगा जो कि खुफिया रायशुमारी के ज़रिए होगा और जब स्पीकर का इंतखाब हो जाएगा तो स्पीकर जो है वो पुराने स्पीकर यानी सब्तैन खान नए स्पीकर से जो है वो हल्फ लेंगे और फिर नए स्पीकर जो है वो हल्फ लेने के बाद जो है वो अपनी कुर्सी सदारत संभालेंगे और वो फिर आकर जो है वो डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करवाएंगे और वो फिर उनसे डिप्टी स्पीकर का जो है वो हल्फ लेंगे और उसके बाद जो है वो वज़ीर आला पंजाब के लिए जो है वो शेड्यूल का अनाउंस किया जाएगा। उसके लिए कागजात नामजदगी जमा होंगे और कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी होगी और उसके बाद जो है वो कागजात नामजदगी वापस लेने का भी शेड्यूल होगा। लेकिन ये तमाम प्रोसेस जो है वो एक दिन में होगा और उसके बाद जो है वो फिर अगले दिन जो है वो वज़ीर आला पंजाब के लिए जो है वो इंतखाब का अमल होगा और ये वज़ीर आला पंजाब का जो इंतखाब है वो शो ऑफ हैंड के ज़रिए होगा, यानी जो लोग उनको वोट देना चाहते हैं वो एक तरफ हो जाएंगे और जो लोग उनको वोट नहीं देना चाहते वो दूसरी तरफ हो जाएंगे और इस तरह जो है वो ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। और इसमें ठीक है, सलीम शेख हमारे साथ मौजूद थे और उनके साथ एहसान अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को हम बता रहे हैं कि पंजाब असम्बली के इजलास का वक्त सुबह 10 बजे था जो अब बाकायदा तौर पर शुरू किया गया है।